जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जाने वाले 25 जीके जीएस के प्रश्न विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो मौर्य वंश के बारे में दोस्तों आपको मालूम होगा, ये प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसका अंतिम शासक थे आपके वृहदत्त। ठीक है, वृहदत्त इसका शासनकाल था 187 से 185 ईसा पूर्व तक। इसके अलावा मौर्य वंश की स्थापना की बात की जाएगी फ्रेंड्स, तो मौर्य वंश का जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। इसमें जो एक प्रतापी राजा हुए थे सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो सम्राट अशोक इसी वंश के शासक थे मौर्य वंश का। ठीक है, मौर्य वंश का जो शासन था आपका नंद वंश के बाद आया था। नंद वंश का जो आपका अंतिम राजा था धनानंद, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश का जो स्थापना है आपका किया था। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि 18 मंथ का जो टेस्ट बुक पास है वो आपका कब आएगा। तो दोस्तों 18 मंथ का जो टेस्ट बुक जो पास है आपका आ चुका है। आज लास्ट डेट है, 14 से 15 अप्रैल तक की आपका सेल चला है गोल्डन हार्वेस्ट के नाम से। इसमें दोस्तों आपका क्या मिलेगा, तो 399 का जो आपका पास था टेस्ट बुक का ईयरली का, वो मात्र आपका 269 रुपये में दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं 18 महीना का, क्योंकि ये पास कभी कभी आता है, इसे आपको 399 में 12 महीने का पास आपको अनलॉक होता है, लेकिन अभी आपको 269 रुपये में ही 12 महीना प्लस 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ 18 महीने का पास है जो कि आपका अनलॉक हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ में मिलेगा। जैसा कि टेस्ट बुक के ऊपर आपका सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप दे सकते हैं किसी भी एग्जामों का। 18 महीने के अंदर जितने भी एग्जाम आएंगे, जैसा कि SSC के द्वारा अब जो अब मई माह से आपका एग्ज़ाम शुरू होना है, तो लगातार आपका एग्ज़ाम है, तो 18 महीने में जितने भी एग्ज़ाम आएंगे सभी एग्जामों का, SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, अदर PCS का हो, या आपका किसी भी स्टेट का भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो जो लोग लेना चाहते हैं लाभ उठा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा ताकि आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वह है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना है आपका सन 1927 में फ्रेंड्स आपका हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1927 हो जाएगा। इसके अलावा इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय आपका है हेड क्वार्टर वो आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा इसके जो वर्तमान में अभी अध्यक्ष है वह आपके PT उषा जी हैं, और इसके अलावा अभी जो महासचिव हैं यानी कि सेक्रेटरी जनरल या जनरल सेक्रेटरी कहिए वो आपके राजीव मेहता जी हैं। ठीक है, तो इन सब फैक्ट्स को भी आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो आपका बिहार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका बिहार हो जाएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य की बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य वो आपका केरल है, और सबसे कम आपका बिहार में है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है 1950 संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में दे दी जाएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य है जो कि आपका जब संविधान लागू हुआ था उस समय आपके भारतीय संविधान में नहीं था। मौलिक जो कर्तव्य है वो आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इसके अलावा ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो तत्कालीन USSR, ठीक है, अब रूस के नाम से जाना जाता है, उसके संविधान से लिया गया था। और जब ये संशोधन आपका हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसे कि भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि संविधान में किए गए थे। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, PM थे, वह आपके इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है फ्रेंड्स कि जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन कौन सा नृत्य या जम्मू कश्मीर से संबंधित नृत्य कौन सा है। तो देखिए जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख नृत्य हैं उसमें आपका पहला तो कूद नृत्य है, इसके अलावा धूमर डांस है, इसके अलावा एक बहुत ही पॉपुलर डांस है रौफ। ठीक है, तो रौफ डांस, धूमर डांस और कूद
नृत्य ये आपके जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न है कि बस्तर विद्रोह आपका कब हुआ था। ठीक है, तो बस्तर विद्रोह की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका सन 1910 में आपका हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1910 हो जाएगा। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है आपका अक्टूबर 1937 में आपका हुआ था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में कब से जाना जाने लगा, तो ये आपका 28 जनवरी 1950 ईस्वी से आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगा। कौन सा, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1937 में हुआ था। ठीक है, अगला है पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि योजना के बारे में दोस्तों क्या है, तो इस स्कीम के जो तहत ही सरकार है जो कि स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी का देती है, ये आपका पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला है कि 2018 एशियन गेम्स का मोटो यानी कि थीम क्या था। ठीक है, तो 2018 का जो एशियन गेम्स का मोटो कहिए या थीम कहिए, वो आपका फील द एनर्जी ऑफ एशिया। ठीक है, ये आपका मोटो था। अगला है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर आपका भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। भारत में माइक्रो जो फाइनेंस है उसको जो नियंत्रित करता है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है। ठीक है, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करेंगे तो ये आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आपको मालूम होगा राष्ट्रीयकरण आपका कब हुआ था, तो आपका राष्ट्रीयकरण 1948 में हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसके जो वर्तमान में अभी गवर्नर है वो कौन है, तो शक्तिकांत दास है इसके वर्तमान में गवर्नर है। ठीक है, चलिए अगला है कि हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ था, तो हरित क्रांति जो सर्वप्रथम आपका किस देश से प्रारंभ हुआ था, तो वो आपका मेक्सिको से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका मेक्सिको हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ अ बास्केटबॉल नेट। ठीक है, तो जो लोग बास्केटबॉल को खेलते हैं उनको मालूम होगा जो इसका जो हाइट है वो आपका कितना होता है, तो 10 फीट इसका हाइट होता है और मीटर में 3 मीटर आपका हाई कोर्ट यानी कि बास्केटबॉल कोर्ट का हाइट होता है। ठीक है, अगला है कि वर्तमान में दिल्ली के सीएम कौन है। ठीक है, तो दिल्ली के जो सीएम है वर्तमान में वो आपके कौन है, तो अरविंद केजरीवाल हैं जो कि आप पार्टी से संबंधित है, तो आम आदमी पार्टी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अरविंद केजरीवाल हो जाएगा। अगला है कि सुंग वंश का संस्थापक कौन है, यानी कि अगला है सुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर पुष्यमित्र सुंग हो जाएगा, जिसकी स्थापना 185 में किया था और आपका 149 ईसा पूर्व तक पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश पर शासन किया था। अगला है सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, सोनल मानसिंह की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका भरतनाट्यम से संबंधित है और उड़ीसा, दोनों डांसों से संबंधित आपके हैं सोनल मानसिंह। इसके अलावा भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों में से भरतनाट्यम है जो कि आपके तमिलनाडु से संबंधित है और ओडिसी जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं ये आपके ओडिशा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है कि सागरमाल परियोजना है जो कि किससे संबंधित है, तो सागरमाल जो परियोजना है फ्रेंड्स सो आपका भारत के बंदरगांव के आधुनिकीकरण के लिए। ठीक है, तो भारत के बंदरगांव के आधुनिकीकरण के लिए आपका सागरमाल परियोजना है जो कि शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो आपके कनाडा के संविधान से लिया गया फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर कनाडा हो जाएगा। अगला है कि किस एक्ट के तहत किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बन गया था, तो इसका राइट आंसर भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि मौलिक कर्तव्य है जो कि कब जोड़ा गया था, तो इसको अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे कि मौलिक जो कर्तव्य है फ्रेंड्स वो आपके 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला है कि संघ राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है, तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लेखित करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 7वीं अनुसूची हो जाएगा। अगला है चांगलो डांस किस राज्य से संबंधित है, तो चांगलो जो डांस है वो आपके नागालैंड से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर नागालैंड हो जाएगा। अगला है कि जुलाई में त्रिपुरा के लोगों के द्वारा 14 दिन देवी देवताओं का
कि कौन सी पूजा उत्सव मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर खरसी पूजा हो जाएगा। अगला है कि वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो वर्तमान में आपके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री हैं आपके पशुपति कुमार पारस जी हैं। ठीक है, अगला है कि एशिया में भारत की स्थिति क्या है, तो एशिया में भारत की जो स्थिति है वो आपका भारत है जो कि एशियाई महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, तो आपका राइट आंसर दक्षिण भाग हो जाएगा। अगला है लाल बाल्य पाल्य का पूरा नाम क्या है, तो लाल बाल्य पाल का जो पूरा नाम है, लाल से आपका लाला लाजपत राय, पाल से आपके बिपिन चंद्र पाल, और दोस्तों आपके बाल से आपके बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। ठीक है, अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स कि स्टार्टअप इंडिया योजना कब चली थी, तो स्टार्टअप जो इंडिया योजना है वो आपका फ्रेंड्स 16 जनवरी 2016 से शुरू हुआ था। ठीक है, अगला है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 हो जाएगा, सॉरी 2022 नहीं 2002 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है चिराव नृत्य के साथ संबंधित है, तो चिराव जो नृत्य है आपका मिजोरम से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। अगला है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों फ्रेंड्स लाइसोसोम हो जाएगा। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला है भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भाखड़ा नागल जो बांध है आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है एसबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो एसबीआई का जो स्थापना फ्रेंड्स वो आपका 1 जुलाई 1955 को आपका हुआ था। अगला है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कौन से देश से लगती है, तो आपके उत्तर प्रदेश का जो सीमा है आपका नेपाल से लगता है, तो इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। अगला है कि भारत के वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो इसके राइट आंसर सुरेश एन पटेल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी, तो पल्लव राजवंश की राजधानी आपकी कांचीपुरम थी, तो इसका राइट आंसर कांचीपुरम हो जाएगा। अगला है सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता है, तो सबसे ज़्यादा जो रणजी ट्रॉफी हैं वो आपका मुंबई जीती हैं, तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। अगला है फुगड़ी लोक नृत्य किस से संबंधित है, तो फुगड़ी लोक नृत्य फ्रेंड्स आपका गोवा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। अगला है कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं, तो वर्तमान में दोस्तों भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, और 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और आपके उत्तर प्रदेश है। विधान परिषद से तात्पर्य फ्रेंड्स आपका क्या है, जिस प्रकार आप केंद्र में संसद का दोस्तों जिस प्रकार आपका 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह आपका राज्यों में भी आपका विधान जो मंडल है उसका 2 सदन होता है, विधान परिषद और आपका विधान सभा। ठीक है, तो विधानसभा आपके तो हर एक राज्य में होते हैं, जितने भी भारत में राज्य हैं सभी राज्यों में होते हैं, लेकिन जो विधान परिषद हैं वो आपके भारत के मात्र 6 ही राज्यों में हैं। ठीक है, 6 ही राज्यों में, वो राज्य आपके कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। विधान परिषद को हम लोग जिसे मिलाकर देख सकते हैं वो आपके केंद्र में राज्यसभा से, और विधानसभा को आपका लोकसभा से हम लोग मिलान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है फ्रेंड्स कि आपका कि मेंडलीव आवर्त का काम जब शुरू किया था उस समय ज्ञात जो तत्व है वो आपका कितना थे, तो मेंडलीव ने जब कार्य शुरू किया था फ्रेंड्स उस समय आपका 63 थे तत्व थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 63 हो जाएगा। अगला है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो आपका अनुच्छेद 51A जो कि मौलिक कर्तव्य से ही संबंधित अनुच्छेद था वो जोड़ा गया था भाग 4A में यानी कि क में। ठीक है, अगला है जीएसटी का स्थापना कब हुआ था, तो जीएसटी का जो स्थापना फ्रेंड्स आपका 1 जुलाई 2017 से भारतीय संविधान का 101वां संशोधन के कार्यान्वयन के माध्यम से लागू हुआ था। उस समय के जो आपके वित्त मंत्री थे वे आपके अरुण जेटली जी थे जिनका अब निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि रेपो रेट और आपका रिवर्स रेपो रेट। ठीक है,
रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दर क्या है। तो रेपो रेट के बारे में हम लोग देखें तो वाणिज्य बैंक, ठीक है, जब कोई वाणिज्य बैंक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेता है तो बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाता है फ्रेंड्स, उसे रेपो रेट कहते हैं। और रेपो दर वो दर है जिस पर बैंक आरबीआई से अल्प विधि के लिए उधार ले सकती है, तो आपका रेपो दर है, ठीक है। चलिए अगला है कि सिक्किम में किया जाने वाला कौन कौन सा नृत्य है। तो सिक्किम में देखिए कौन कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो सिंघी शाम, याक छाम, तमांगो सेल, मारूनी नाच और आपका भुटिया फोक डांस और ताशी शब्दों, ये सभी फ्रेंड्स आपके सिक्किम में किए जाने वाले लोक नृत्य हैं। अगला है कि लोकसभा के अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं। तो लोकसभा में दोस्तों अभी तक आपका 17 आम चुनाव हो चुका है। 2019 में आपका लोकसभा का 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी बात करें तो आपका 2024 में आपका लोकसभा का चुनाव होना है, जो कि आपका 18वीं लोकसभा चुनाव होगा, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है कि जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है। तो जालियांवाला बाग आपका कहाँ स्थित है। तो आपके अमृतसर पंजाब में स्थित है जालियांवाला बाग। अगला है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे। तो बुद्ध चरित्र बुद्ध की जीवनी है, इसके जो रचनाकार हैं आपके अश्वघोष जी हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपके किसके दरबार में रहते हैं। तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसके अलावा अश्वघोष की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे कि सुंदर नंद काव्यम, गंडी श्रुत गाथा और श्रीपुत्र प्रक्रम, ठीक है। ये सभी अश्वघोष की अन्य रचनाएं हैं। अगला है कि विश्वनाथ आनंद किस देश से संबंधित हैं। तो देश तो आपकी भारत ही हो जाएंगे, लेकिन किस राज्य से हो जाएंगे। तो चेन्नई तमिलनाडु से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि कौन सा ख्याल में बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका स्विमिंग हो जाएगा। अगला है कि उड़ीसा में नववर्ष किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो उड़ीसा में जो नववर्ष हैं आपकी पन्ना संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि एल्युमिनियम प्रगलन किस प्रकार का उद्योग है। तो धातु कर्म उद्योग है आपका एल्युमिनियम प्रगलन, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का जो वीडियो यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग को देखने में भी बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।